डॉन का एक मशहूर डायलॉग है। इस डायलॉग में अमिताभ बच्चन कहते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही डायलॉग अब दुनिया में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि चीन भी मानने लगा है कि ब्रह्मोस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चीन के सामरिक जानकारों ने ब्रह्मोस को लेकर अहम टिप्पणियां की। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस को लेकर चीन में क्या चर्चा चल रही है, इसके बारे में जानकर आपको खुशी होगी, देख करके अच्छा लगेगा। बोल न्यूज सलमान अहमद से। सलमान बताइए कितनी बड़ी है और अहम पेशरफ है ये बहुत बड़ी पेशरफ है, जैसे कि आपने भी बताया कि पाकिस्तान ये दोनों सिस्टम जो है वो हासिल करने जा रहा है। और इससे पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर चीन से 5th जनरेशन J-35 जो कि स्टेल्थ तैयारे हैं, पाकिस्तान साउथ एशिया में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर स्टेल्थ तैयारे अपनी फिजाइया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इंडक्ट करने वाला पहला मुल्क बनने जा रहा है। और उसके साथ साथ दुनिया भी तो एक तरह से अपना जो टिल्ट है, झुकाव है, वो भारत की तरफ ही रखती है। चीन के एक्सपर्ट्स ने कुछ रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने कबूला है कि चीन के HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम से ब्रह्मोस को लॉक या फिर तबाह नहीं किया जा सकता। चीन के एक्सपर्ट्स ने माना कि ब्रह्मोस काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिसकी वजह से उसके आगे जो रडार है वो नाकाम हो जाते हैं। साथ ही ब्रह्मोस की स्पीड की वजह से भी किसी जमीनी मिसाइल से उसे मार गिराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी बड़े सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। महज ये एक फनी तजवीज नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निजाम की कमजोरियों की निशानदेही है। ये सवाल बड़ा अहम है कि आया ये दबाव पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर महज कर्जा लेने के लिए एक शर्त है। अगर हुकूमत पाकिस्तान डेवलपमेंट हुई, बीजिंग में एक मीटिंग थी, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े टेक अवेज हैं, जिनका जो इजहार है वो इजहार किया है और उन्होंने इसे टर्निंग पॉइंट भी करार दिया है। और उससे सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि इस खित्ते में बहुत हलचल है इंडिया के होते हुए, और फिर अमेरिका इस खित्ते को कैसे देख रहा है। बगराम यानी जिस तरह ब्रह्मोस अपने टारगेट की तरफ जाती है, एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ब्रह्मोस 90 डिग्री तक उड़ जाती है, जबकि चीन की सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद लगातार ऊंचाई हासिल करती रहती है। ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से किसी भी रडार के लिए ब्रह्मोस के फ्लाइट पाथ यानी उड़ान को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जबकि चीन की सुपरसोनिक मिसाइल ऊंची उड़ती है तो रडार के जरिए आसानी से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। मिसाइलों की दुनिया में इसके लिए एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब है कि मिसाइल अपने टारगेट के कितने नजदीक जाकर ब्लास्ट होगी। ब्रह्मोस अपनी तय टारगेट के 1 मीटर के दायरे तक जाकर ब्लास्ट होगी, यानी टारगेट को नुकसान पहुंचना तय है। जबकि चीन की YJ-12 और उसके जैसी दूसरी सुपरसोनिक मिसाइल टारगेट से 7 मीटर के दायरे तक में जाकर के ब्लास्ट होती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की कामयाबी के बाद दुनिया के 10 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यानी ब्रह्मोस की पावर ने मेड इन इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दिया। मैं सोशल मीडिया को भी देख रहा था, इंडिया में सोशल मीडिया के ऊपर, नॉट इन इंडिया पे बड़ा चल रहा था कि ये आज पाकिस्तान चाइना की 74th एनिवर्सरी भी है, दोस्ती की, रिलेशंस की, तो उस पर भी इस किस्म के मैसेज चल रहे थे कि हमने तोहफा भेजा है ये पाकिस्तान चाइना को, अपनी ये जो सालगिरह मना रहे हैं दोस्ती की एंड ऑल दैट। इस पे सब मार्किंग्स निकाले गए थे। इस मिसाइल पे कोई मार्किंग था ही नहीं। मतलब ये था, और साथ साथ एक छोटा सा वॉरहेड जो था, जो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो इंपैक्ट करेगा, इसलिए कि वो चाहते थे कि पता ही नहीं चले ये है क्या, किधर से आया है और क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बड़ा सीरियस था। ये एक तरह से तो नहीं, हर तरह से करती है मतलब बहुत से ममालिक है दुनिया के जो करते रहे हैं, वरना कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं यूक्रेन की और दुनिया, क्या कश्मीर के मुसलमान इंसान नहीं, कश्मीरी इंसान नहीं है? देखिए ये तो हमें पता है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। वो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं?
उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। मुझे लोग उनकी बात सुन रहे हैं, तो अप्रोच हमारी क्या है? तो अपनी जात के हवाले से मुझे लगता है कि ये मेरे दिल पे वार लगा है और यकीनन पूरे पाकिस्तानी ये फील कर रहे होंगे। अब मालिक साहब, आपने जो बात की है उसमें पूरा ही कट्ठा चट्ठा खोल के आपने रख दिया है। जो पाकिस्तान के जो DGISPR हैं उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी 9 तारीख को 6:45 बजे 6:43 पे ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है जो पाकिस्तान एयरफोर्स रन कर रहा है उसको उन्होंने इसको मॉनिटर किया। लेकिन इसकी बड़े सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज व्हाट हमारा जो इंडियन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफर तय करते करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खाती है। अच्छा, यहाँ पे बड़े सवाल उठते, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने सवाल उठाए और उसमें से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है या प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है या जो भी इसको आपने नाम देना है, जिस तरह जो कि DGISPR ने इसको नाम दिया कि हाई प्रोफाइल जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अब ये इसको कहा जा रहा है जी ये सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ इस सारी सिचुएशन में आपको बात बताऊं, जब ये सारी DGISPR तो इस युद्ध ने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज को मजबूत बना दिया है कि शायद मेड इन इंडिया हथियार पर भरोसा होने लगा है। द रीजन बिहाइंड इज के इसको कवर करने की कोशिश की हमारे MNAs को जो है वो अगवा न किया जाए, बड़ा गंद सा मचा हुआ है इस सारी सिचुएशन में। जब ये बातें हुई और उससे पहले थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा जी कि जो हमारी फौज है उसको हुकूमत की मदद को आना चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। तो मेरे ज़हन में आना शुरू हो गया कि एक तरफ पाकिस्तान की सारी शराफी आपस में लड़ रही है, हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इंडिया की तरफ से ये अगर ऑब्जेक्ट आई है, दूसरा ये है कि उधर से इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या अपनी चेक कर रहे थे, क्या अपनी वो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज चेक कर रहे थे, क्योंकि जो असल चैलेंज है वो जो हमारे जो गवर्नमेंट ने कहा, बल्कि फॉरेन ऑफिस के हवाले